अच्छा काम हुआ है और ये यहीं के लोग ने, बाहर से जो आता है वो भी कहता है। 1 मिनट में मैं अनुरोध करूंगा इसमें। लखनऊ नगर निगम की सदन बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। महापौर सुषमा खरकवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विकास, सफाई और जनहित से जुड़े सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिए गए। टैक्स वसूली से लेकर सड़क, सीवर और पार्क विकास तक कई बड़े फैसले हुए हैं। नगर निगम सदन की बैठक में शहर के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। पार्कों में सोलर लाइट ट्रांसफर स्टेशन निर्माण, सीएम ग्रिड के तहत सड़क और सीवर कार्य को मंजूरी मिली। महापौर ने टैक्स वसूली में पारदर्शिता के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य किया और प्राइवेट व्यक्तियों से वसूली पर रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूल भवनों के पुनर्मूल्यांकन, सरकारी जमीन की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था पर भी सुधार पर भी सख्ती दिखाई गई है। बहुत अच्छा काम हुआ है और ये यहीं के लोग ने, बाहर से जो आता है वो भी कहता है कि सफाई बहुत अच्छी दिख रही है, ग्रीनरी अच्छी है, जिसमें हमारा एक टारगेट था कि हमें लखनऊ स्वच्छ बनाना है। और इस पे जहाँ पे जो कमी होगी, जो गलती है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है, बक्से नहीं जाएंगे, क्योंकि हम नंबर 44 से नंबर 3 पे आए हैं, तो अब नंबर 3 से नंबर 1 या नंबर 2 पे जाना हमारा मकसद है। इसलिए सफाई पर विशेष ध्यान है और कहीं भी कोई कमी नहीं होगी। गाड़ियों में आवाज नहीं आती, जो गाना चलता है वो मैक्सिमम गाड़ियों में अगर आप देखें आवाज नहीं होती, इस कारण लेट गतिविधि होती है। ऐसा है, पहले हमारे यहाँ नगर निगम में सारी गाड़ियाँ डीजल पेट्रोल की थी, जो शोर शराबा भी करते थे, प्रदूषण भी करते थे। अब हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल सारी आ गई हैं, जिससे कि प्रदूषण। ट्रांसफर स्टेशन अभी तक हमारे 25 बन गए हैं, 56 बनने हैं, 7-8 तो इसी हफ्ते बन जाएंगे और लगभग 10 ट्रांसफर स्टेशन को छोड़ के जिनमें जमीन विवाद है 30 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। पिंक टॉयलेट पे लगे हैं, प्रयास किया जा रहा है। जो बेरोजगार है उनको रोजगार भी दिया जा रहा है, काफी दे भी 20-25 हमने दिए भी हैं और अब टॉयलेटों पर विशेष ध्यान रहेगा। नगर निगम सदन की आज की बैठक में शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए। हम सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से जनहित के मुद्दों पर फैसला लिया है। इससे लखनऊ के विकास को नई गति मिलेगी। साथ बात करने के लिए पार्षद रघुनाथ शुक्ला जी हैं, बहुत सीनियर पार्षद हैं। तो ये बताइए, आज सदन में क्या क्या मुद्दे उठाए गए? सदन में मुद्दा क्या, मेन मुद्दा तो हम लोग जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं और हमारा जो भी मांग होगी वो जनता के लिए मांग होती है। विकास की हो, सफाई की हो, लाइटिंग हो, पानी की हो, सीवर की हो, इन्हीं सब चीजों पे चर्चा हुई है और निरंतर नगर निगम कैसे जनता को सुविधा दे, यही मांग हम लोगों की थी। कि उनकी जनता क्या पूरा निगाह पार्षद पे होती है, वो राजनीति की पहली कड़ी होती है और पहली कड़ी जैसे नींव होता है, नींव अगर मजबूत होगा तो छत अपने आप मजबूत हो जाएगी। तो पार्षद हमेशा ये चाहता है कि हमारे क्षेत्र की जो भी समस्या हो वो निरंतर उसका हल होना चाहिए। इन्हीं सब विषयों पे चर्चा हो रही थी, जिसपे महापौर जी ने बहुत ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश सदन में दिया कि भाई जो भी पार्षद अपनी बात को कह रहा है उसकी बात को सुन के उसका तुरंत समाधान कराइए। यही सब विषयों पे चर्चा हुई। हमने अपने वार्ड की समस्याओं के साथ साथ पूरे शहर के मुद्दे सदन में उठाए। सफाई, सड़क और जल निकासी की समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। नगर निगम को जमीनी स्तर पर काम तेज करना होगा। तो आज का जो सदन था वो बहुत कम समय में खत्म कर दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ पार्षद हैं, इसमें हमारे साथ मोंटी हैं जो कि मौलवीगंज वार्ड के पार्षद हैं। तो मोंटी, ये बताइए कि आज आप अपने कुछ मुद्दे लेकर आए थे सदन में, आपको टाइम मिला कि नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल मुद्दे लेके आए थे, क्योंकि सदन देखिए सामान्य सदन जल्दी होता नहीं है और इस सदन जनता ने हम लोग को चुन के भेजा उनकी समस्याओं को निदान के लिए। तो सदन को थोड़ा चलना चाहिए था और हमें लगता है कि हम लोग से भी अपने वार्ड की और शहर की समस्याएं लेनी चाहिए थी और मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला और 45 से हमें लगता है 1-2 घंटे में सदन समाप्त कर दिया गया, जो कि बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि माननीय महापौर जी भी सकारात्मक रूप से कार्य करना चाह रही है शहर के अंदर, लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणवश क्या हुआ कि सदन ज्यादा दिन नहीं चल पाया। तो इस पर हमें लगता है पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि हम सब जनता से चुन के आए हैं और सबको जनता के मुद्दे रखने के लिए मौका मिलना चाहिए। अतिक्रमण पे हम लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण की वजह से ही ट्रैफिक जाम होता है और प्रदूषण भी होता है। मेरी कई बातें ज्यादा प्रदूषण को लेकर, क्योंकि आप देखिए जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारा कार्बन
उत्सर्जन करने का काम बढ़ ही रहा है। अगर ट्रैफिक ठीक नहीं होगा, अतिक्रमण होगा, तो जाहिर सी बात है गाड़ियां रुकेंगी और ट्रैफिक बढ़ेगा। इससे फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, तेल भी कम लगेगा। तो ये थे पार्षद मुकेश सिंह मोंटी। सच बात है कि अगर पार्षद को समय नहीं मिलेगा बोलने के लिए, तो वो अपने क्षेत्र का, अपने वार्ड की किस तरह से समस्याएं सदन में रख पाएगा। मेरे क्षेत्र में पार्क निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। सीएम ग्रिड योजना के तहत हो रहे कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल है। सबसे ज्यादा टैक्स देने के बावजूद हमारे वार्ड को पर्याप्त बजट नहीं मिल पा रहा, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा विषय ये है कि चिन्हट द्वितीय वार्ड उत्तर प्रदेश के टैक्स के मामले में सबसे अधिक टैक्स वसूली में चिन्हट द्वितीय वार्ड का नाम आता है, जो पिछले वर्ष भी था और इस वर्ष भी था। तो मेरा ये मानना है कि जब चिन्हट द्वितीय वार्ड टैक्स के मामले में सबसे ज्यादा पैसा दे रहा, तो उस वार्ड में क्या वित्त से जो पैसा आता है आयोग से, वो नहीं आना चाहिए। जैसे वित्त आयोग से जब नगर निगम टैक्स वसूली ज्यादा करता है, उसी हिसाब से अनुपालन में पैसा उसको मात्रा ज्यादा मिलती है। तो अगर चिन्हट द्वितीय वार्ड भी टैक्स वसूली में ज्यादा पैसा करता, तो उसी मानक से यहाँ भी पैसा आना चाहिए। तो पिछले वित्तीय काल में मुझे 0 काम मिला था। तो ये भी मेरा निवेदन है आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि नगर निगम, नगर आयुक्त जी और महापौर जी के माध्यम से आए हमारे वार्ड में जितना पैसा आया 70 करोड़ करीब, उसी हिसाब से रेशियो में पैसा आवंटित किया जाए। हमने सदन में पिंक टॉयलेट की समस्या को प्रमुखता से उठाया है। महिलाओं की सुविधा के लिए इनका सही संचालन जरूरी है। नगर निगम को इस दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए। तो सदन में आज पिंक टॉयलेट का मुद्दा उठाया गया। पार्षद सौरभ सिंह मोनू ने उठाया, हमारे साथ हैं बात करने के लिए। तो ये बताइए पार्षद जी, पिंक टॉयलेट एक बड़ा मुद्दा है लखनऊ को लेकर। स्वच्छ सर्वेक्षण में भी अब जाने वाला है निगम, तो कैसा लगता है आपको कि इस पे क्या कार्रवाई और होनी चाहिए? निश्चित तौर पे आज हम लोगों ने पुरजोर तरीके से इसको उठाया है और मुझे लगता है कि माननीय महापौर जी के नेतृत्व में हमारे नगर आयुक्त जी ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ही उन सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा। शायद उसका टेंडर पहले किसी और संस्था के पास था, जो उन्होंने बताया कि वो खत्म हो गया है। मैंने उनसे कहा है कि उनको नगर निगम स्वयं हैंडओवर लेके जो उनकी मूलभूत कमियां उनमें रह गई हैं उनको पूरा करके, और हमारे जो लखनऊ की महिलाएं हैं जिनके लिए वो बनाया गया था, उनको इसका पूरा लाभ मिले। हम नामित पार्षदों को भी सदन में कुछ अधिकार मिलने चाहिए, ताकि हम भी जनता की समस्याओं को प्रभावी तरीके से उठा सके और उनके समाधान में अपनी भूमिका निभा सके। तो इस सदन में आज पहली बार आई नामित पार्षद है मधुबाला त्रिपाठी जी। तो मधुबाला जी, ये बताइए कि आपका मेरे ख्याल से पहला सदन था, क्या मुद्दे लेकर आप आज पहुंची थी? देखिए, आज मेरा पहला सदन था। मेरा कोई मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है। स्थायी लोग जो परेशान है, पब्लिक, उन लोगों के लिए मैं आवाज उठाना चाहती थी, बोलना चाहती थी 2 शब्द, लेकिन इतना हंगामा हो गया कि बोल नहीं पाई, बात नहीं कर पाई। क्या मुख्य मुद्दे थे आपके? मेरा मुख्य मुद्दा था सफाई को लेकर के। जैसे कि मैं गोमती नगर रहती हूँ, तो हमारे रात में 3-3 बजे दुकानें खुलती हैं। एक वहाँ चाय वाला है, वो 3 बजे रात में दुकान खोलता है। फिर चाय की वहाँ पर टेल्को की गाड़ी आती है, कुछ लड़कियाँ आती हैं। तो मैं चाहती हूँ आगे क्राइम ना हो, इसलिए मैंने उसको जो है हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो लगा लिया दुकान। नगर निगम की इस बैठक के लिए गए फैसलों का असर अब जमीनी स्तर पर कितना दिखता है, इस पर रहेगी सूचना इंडिया न्यूज चैनल की नजर। तो सदन में पार्षदों को आज बोलने का मौका नहीं मिला। हमारे साथ बात करने के लिए चिन्हट 2nd वार्ड के पार्षद शैलेंद्र वर्मा है। तो शैलेंद्र जी, क्या मुद्दे लेकर आए थे और क्या बोल नहीं पाए? मनीष भी, आज तो अफसोस है क्योंकि आज सामान्य सदन था और बहुत सारे विषय थे जिस पे आज मैंने अपनी तैयारी की थी कि कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम थे जो सदन में ही रखी जाती हैं, उसके बाद ही धरातल पे काम आता। और बहुत अफसोस रहा कि आज हम कुछ कह नहीं पाए। जैसे मेरा विषय बहुत दिन से चल रहा है, आप भी जानते हैं, आप भी उसका कर चुके, पार्कों का रहता है। तो पार्क बहुत सारे हैं, तो उसके लिए क्या था कि 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि टेंडर किया जाए। ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे पार्क अभी छूटे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। जो सीएम गेट का काम हो रहा है मेरे वार्ड में, सबसे ज्यादा भी कह सकते हैं, या मतलब और भी वार्डों में है काम। और सीएम गेट को मुझे भी कहना, मैंने कई बार चीफ इंजीनियर जी को फोन किया और अपने एक्सियन अतुल मिश्रा जी को फोन किया कि कुछ चीजें हैं जो आ जाइए धरातल पे, क्योंकि मैं वहीं स्थानीय निवासी भी हूँ और उस क्षेत्र का पार्षद भी हूँ। मेरी भी कुछ चीजें ऐसी सलाह उसमें दे दी जाए जिससे सही हो जाए, पर कोई उस पर सुनने वाला नहीं। हम लोगों से कोई पूछता नहीं। उसका विषय कभी मुझे सदन में उठाने का सोचे थे कि मौका मिलेगा बात रखूंगा। पूरे चारों तरफ इन्होंने फैलाया है और पूरा धूल धक्कड़ विभूति खंड VIP क्षेत्र है, उसी की तरह वैसे पड़ा है। तो आप सुन सकते हैं, सीएम ग्रिड योजना का हाल पूरे लखनऊ में ही ऐसा है, जबकि समय दिया गया था निश्चित 187 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। आप समझ सकते हैं कि 187 करोड़ एक बड़ी धनराशि है। इसको नगर विकास मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था और कहा था समयबद्ध तरीके से इसको किया जाए, लेकिन अभी भी
पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर पाया। शैलेंद्र वर्मा ने आज ये भी बताया कि उनके यहाँ एक वार्ड में पार्क है जिसका निर्माण हो गया, उसका बिल भी हो गया, लेकिन वो काम अच्छा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं नगर निगम का भ्रष्टाचार आप समझ सकते हैं, सिर्फ कागज चलते हैं।